नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश जीके जीएस के टॉप 50 एमसीक्यू जो आपकी यूपी होमगार्ड, यूपी लेखपाल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अंत तक जरूर बने रहें और वीडियो को अंत तक देखें। तो आज का पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। प्राचीन भारत में कर्षपण क्या था? तो प्राचीन भारत में कर्षपण एक सिक्का होता था जो चांदी और तांबे के बनते थे। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जेम्स अगस्त हिक्की को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो जेम्स अगस्त हिक्की को अन्य नाम से भारतीय प्रेस के पिता कहा जाता है। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। 1780 में भारत का पहला मुद्रित समाचार पत्र था बंगाल गजट। यह एक साप्ताहिक साप्ताहिक अंग्रेजी भाषा का समाचार पत्र था जो कोलकाता से प्रकाशित होता था। तो जेम्स अगस्त हिक्की को भारतीय प्रेस के पिता के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसके आगमन पर भारत में हड़ताल की गई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रिंस ऑफ वेल्स के आगमन पर भारत में हड़ताल की गई थी। प्रिंस ऑफ वेल्स भारत में नवंबर 1921 में भारत आए थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अफगानिस्तान में किस वर्ष राष्ट्रीय स्तर पर पहले चुनाव कराए गए थे? तो अफगानिस्तान में राष्ट्रीय स्तर पर चुनाव 1965 में हुए थे। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा 1965। अगला क्वेश्चन देखते हैं। डलहौजी की सबसे बड़ी राजनीतिक भूल कौन सी थी? तो डलहौजी की सबसे बड़ी राजनीतिक भूल थी अवध का अधिग्रहण। अवध का अधिग्रहण कब हुआ था? तो 1856 में अवध का अधिग्रहण डलहौजी ने कुशासन के आधार पर किया था, ना कि व्यक्तिगत सिद्धांत के आधार पर। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, अवध का अधिग्रहण डलहौजी की सबसे बड़ी राजनीतिक भूल थी जो 1857 की क्रांति का कारण बना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की स्थलीय सीमा लगभग 15,200 किलोमीटर है। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ लगती है? तो भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। और बांग्लादेश के साथ भारत की सीमा लगभग 4096.7 किलोमीटर लगती है। 4096.7 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन, कौन सा मिलान सही है? तो कौन सा मिलान सही है? इसका सही उत्तर हो जाएगा शाक कपिल वस्तु, जहां पर गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, बाकी सभी विकल्प गलत हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बाजीराव पेशवा का जन्म कब हुआ था? तो बाजीराव पेशवा का जन्म 18 अगस्त 1700 ईस्वी को हुआ था। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, 18 अगस्त 1700 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन, दूसरी बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? तो दूसरी बौद्ध संगीति के अध्यक्ष सबकामी थे। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा, जो कालाशोक के शासनकाल में हुई थी लगभग 383 ईसा पूर्व में, और जो गौतम बुद्ध के परिनिर्वाण के 100 वर्ष बाद हुई थी। कहां पर? वैशाली में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, सबकामी की अध्यक्षता में दूसरी बौद्ध संगीति हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन एक चित्रकार नहीं था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्रेमर। अगला क्वेश्चन, दस्त ए मार्गो जिसे मृत्यु का मरुस्थल भी कहा जाता है किस देश में है? तो दस्त ए मार्गो जिसे मृत्यु का मरुस्थल भी कहा जाता है, ये है अफगानिस्तान में। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। 10 से मार्को कहां पर है? अफगानिस्तान में। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस ज्वार की ऊंचाई सबसे कम होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, माने कि निम्न ज्वार की ऊंचाई सबसे कम होती है। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अति लघु, लघु और मध्यम उद्यम एमएसईडी एक्ट कब पारित हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 2006 में अति लघु, लघु और मध्यम उद्यम एमएसईडी पारित हुआ था। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा, 2006 में। अगला क्वेश्चन, परिवर्तनीय रिजर्व दरें और खुले बाजार संचालन किस किस साधन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मौद्रिक नीति। तो परिवर्तनीय रिजर्व दरें और खुले बाजार संचालन मौद्रिक नीति के साधन है। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। मौद्रिक नीति क्या होती है? तो जिस नीति के आधार पर किसी देश की मुद्रा का नियमन किया जाता है उसे मौद्रिक नीति कहा जाता है। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय बायोगैस और खाद्य प्रबंधन कार्यक्रम एनबीएमएमपी कब लॉन्च हुआ था? तो ये लॉन्च हुआ था 1981 से 82 के मध्य। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। राष्ट्रीय बायोगैस और खाद्य प्रबंधन कार्यक्रम 1981-82 में लॉन्च हुआ था। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जीएसटी का वर्तमान स्वरूप किस वर्ष आया था? तो जीएसटी का वर्तमान स्वरूप 2004 में आया था और 1 जुलाई 2017 को पूरे भारत में लागू हुआ था। अगला क्वेश्चन, M3 सभी मनी स्टॉक
उपायों के बीच सबसे महत्वपूर्ण घटक है M3। तो M3 का सामान्य नाम क्या है? तो M3 का सामान्य नाम है व्यापक मुद्रा। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। व्यापक मुद्रा M3 का सामान्य नाम है। अगर हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम कब पारित हुआ? तो भारत में खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 में पारित हुआ था। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा और लागू 2011 में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मतदान अनिवार्य करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो मतदान को अनिवार्य करने वाला भारत का पहला राज्य गुजरात है। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा, गुजरात। अगला क्वेश्चन। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से संसद के लिए उत्तरदायी होती है, ऐसा किस अनुच्छेद में है? तो मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से संसद के लिए उत्तरदायी होती है, ऐसा 75 के तीसरे अनुच्छेद में है। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। 75 के 3 से अनुच्छेद में मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से संसद के लिए उत्तरदायी होती है। अगला क्वेश्चन। पांचवी पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य निम्नलिखित में से किस मापदंड पर तय किया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। फैक्टर लागत मूल्य लागत पर सकल घरेलू उत्पाद के मापदंड के आधार पर पांचवी पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य रखा गया था। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। फैक्टर लागत पर सकल घरेलू उत्पाद। अगला क्वेश्चन। मुंबई स्थित इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट रिसर्च यानी कि IGIDR को आर्थिक सहायता कौन देता है? तो मुंबई स्थित इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट रिसर्च को आर्थिक सहायता भारतीय रिजर्व बैंक से मिलती है। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा, भारतीय रिजर्व बैंक से। अगला क्वेश्चन। बोडो भाषा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए या ध्यान दीजिए। तो बोडो भाषा यह असम की आधिकारिक भाषा है। यह भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची की 22 भाषाओं में से एक है। यह देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि तीनों विकल्प सही है। यह असम की आधिकारिक भाषा है, यह भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची की 22 भाषाओं में शामिल है, वह देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, यानी कि ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। 1 2 3 तीनों सही है। अगला क्वेश्चन। भारत में हिंदी की सही स्थिति क्या है? तो भारत में हिंदी की सही स्थिति है, भारत संघ की आधिकारिक भाषा है हिंदी। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के बारे में किसने कहा था? इसे एक ऐसा चेक कहा जिसे भुगतान बैंक की इच्छा पर छोड़ दिया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रोफेसर KT साय ने राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के बारे में कहा था कि यह एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक की इच्छा पर छोड़ दिया जाता है। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, प्रोफेसर KT साय। अगला क्वेश्चन। सुप्रीम कोर्ट द्वारा निषेध की रिट निम्नलिखित में से किसके खिलाफ जारी की जाती है? तो सुप्रीम कोर्ट द्वारा निषेध की रिट न्यायिक या अर्धन्यायिक अधिकारियों के खिलाफ जारी की जाती है। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट द्वारा निषेध की गई रिट न्यायिक या आधिकारिक अर्ध न्यायिक अधिकारियों के खिलाफ जारी की जाती है। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। भारतीय संघ की कार्यकारी शक्ति निम्नलिखित में से किसके साथ है? तो भारतीय संघ की कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति के साथ है। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन। सरकारिया आयोग की रिपोर्ट के मद्देनजर किस राज्य ने राज्यपाल के कार्यालय को खत्म करने का सुझाव दिया था? तो सरकारिया आयोग की रिपोर्ट के मद्देनजर किस राज्य ने राज्यपाल के कार्यालय को खत्म करने का सुझाव दिया था? तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश के राज्यपाल ने कार्यालय को खत्म करने का सुझाव दिया था। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। कौन सा अनुच्छेद धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि 25 से 28 में धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित उल्लेख किया गया अनुच्छेद 25 से 28 में। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग NHRC के अध्यक्ष की योग्यता के बारे में कौन सा कथन सही है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, NHRC का चेयरमैन सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होना चाहिए। तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष की योग्यता के बारे में ये कथन सही है, बाकी सब गलत है। अगला क्वेश्चन। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत के उत्तरी भाग की ओर जाने वाले प्रमुख अंतर क्षेत्रीय मार्ग को क्या कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तरापथ कहा जाता है, यानी कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत के उत्तरी भाग की ओर जाने वाले प्रमुख अंतर क्षेत्रीय मार्ग को उत्तरापथ कहा जाता है। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। मेगास्थनीज के अनुसार भूमि कर वसूलने वाले अधिकारी कौन कहलाते थे? तो मेगास्थनीज के अनुसार भूमि कर वसूल करने वाले अधिकारी एग्रानोमोई कहलाते थे। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। सातवाहन काल के
दौरान निम्नलिखित में से कौन 3 श्रेणी के सामंतों का हिस्सा थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा केवल 1, 2, 3 यानी कि राजा, महाभोज और सेनापति, पुरोहित नहीं होते थे। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। सी सही उत्तर हो जाएगा केवल 1, 2 और 3। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस गुप्त राजा ने युद्ध और विजय की नीति का पालन किया और अपने राज्य का अत्यधिक विस्तार किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा समुद्रगुप्त ने युद्ध और विजय की नीति का पालन किया और अपने राज्य का अत्यधिक विस्तार किया। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। समुद्रगुप्त का भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक स्थायी बंदोबस्ती को संदर्भित करता है जिससे एक प्राप्तकर्ता अलग नहीं कर सकता था लेकिन गुप्त काल के दौरान इसे अर्जित आय का उपयोग कर सकता था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी निवि धर्म अक्षयन। निवि धर्म अक्षयन एक स्थायी बंदोबस्त को संदर्भित करता है जिसे एक प्राप्तकर्ता अलग नहीं कर सकता था लेकिन गुप्त काल के दौरान इसे अर्जित आय का उपयोग कर सकता था। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा निवि धर्म अक्षयन। अगला क्वेश्चन, 2 मंदिर जिनमें मुख्य देवता के रूप में विष्णु की छवियों को केंद्र में रखा गया है निम्नलिखित में से किस स्थान पर पाए जाते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि देवगढ़ में दशावतार मंदिर और कानपुर में भितरगांव, इन दोनों में विष्णु की छवि को केंद्र में रखा गया है। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा 1 और 2। अगला क्वेश्चन, किस राजा ने परमार साम्राज्य की स्थापना की थी? तो परमार साम्राज्य की स्थापना उपेंद्र ने की थी। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन कृष्ण गुंटूर क्षेत्र में इक्ष्वाकुओं का उत्तराधिकारी बना? इसका सही उत्तर हो जाएगा पल्लव वंश। कृष्ण गुंटूर क्षेत्र में इक्ष्वाकु राजाओं का उत्तराधिकारी बना पल्लव वंश का। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा पल्लव वंश। अगला क्वेश्चन, शिवस्कंद वर्मन ने निम्नलिखित में से किस काल में शासन किया था? तो शिवस्कंद वर्मन ने 4वीं शताब्दी ईस्वी में शासन किया था। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा 4वीं शताब्दी। निम्नलिखित में से किस स्थान पर राजा धीराज ने जय स्तंभ लगाया था? तो राजा धीराज ने यादगीर में जय स्तंभ लगाया था। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा यादगीर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राजा ने समकालीन कदंबों के साथ वैवाहिक संबंध बनाए थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी प्रबर्सन ने, प्रबर्सन द्वितीय ने। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा प्रबर्सन द्वितीय। अगला क्वेश्चन, पाल राजा निम्नलिखित में से किस धर्म के अनुयायी थे? तो पाल राजा बुद्ध धर्म के अनुयायी थे। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा बुद्ध धर्म। अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग अपने घर बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग करते थे? तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग अपने घर बनाने के लिए पक्की ईंटों का उपयोग करते थे। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा पक्की ईंटें। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वर्तमान राज्य के क्षेत्र विजयनगर सम्राट कृष्णदेवराय के नियंत्रण में नहीं आए थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि महाराष्ट्र कृष्णदेवराय के नियंत्रण में नहीं आए थे। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन, अकबर ने निम्नलिखित में से किसे दीवान अशरफ की उपाधि दी थी? तो अकबर ने दीवान अशरफ की उपाधि राजा टोडरमल को दी थी। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा राजा टोडरमल। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे खान ए आजम के नाम से जाना जाता है? तो खान ए आजम के नाम से मिर्जा अजीज कुका को जाना जाता है। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा खान मिर्जा ए अजीज कुका। अगला क्वेश्चन, मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा शुरू किया गया कृषि का एक नया विभाग निम्नलिखित में से कौन सा था? तो मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा शुरू किया गया कृषि का एक नया विभाग कौन था? दीवाने को ही। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा दीवाने को ही। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी घटना भारत के गवर्नर जनरल के रूप में लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल के दौरान हुई थी? तो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल के दौरान लोक निर्माण विभाग की स्थापना हुई थी, पोस्ट और टेलीग्राफ सेवाओं की स्थापना हुई थी, लकड़ी का प्रेषण हुआ था और विधवा सुधार अधिनियम हुआ था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 1, 2, 3 और 4 चारों सही है। अगला क्वेश्चन, ब्रिटिश उपनिवेशों में अदालतों से अपील सुनने के लिए प्रिवी काउंसिल का गठन किस वर्ष किया गया था? तो प्रिवी काउंसिल का गठन 1833 में किया गया था। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार अवशिष्ट शक्ति निम्नलिखित में से किसे दी गई थी? तो अवशिष्ट शक्ति भारत के वायसराय को दी गई थी। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। आज के सभी प्रश्न समाप्त हुए। अगर हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।